मनोभीष्टं स्थापितं स्वयं रूप कदा मे ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवान् च श्रीरूपं साग्रजातं सगनरघुनाथं वितं तं सजीवं सात्वेतं सावधूतं हरिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सगनललिता श्रीविशाखान्वितं च जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है नृत्य श्रवण की कथा में। और आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज हम लोग प्रश्न उत्तर सेशन करेंगे। जब जब यात्रा रहती है तो प्रश्न उत्तर ही सुविधाजनक रहता है। तो कोई भी प्रश्न आपके मन में है स्पिरिचुअली, आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ, वैसे तो हर चीज आध्यात्मिकता से जुड़ी होती है, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं और या फिर मैसेज कर सकते हैं। यस गोपीनाथ प्रिया, सबको वो दे दीजिए, मुझे भी कंट्रोल दे दीजिए। आज केवल प्रश्न उत्तर सेशन करेंगे। हाँ जी, पूछ सकते हैं। प्रश्न आया है ऋतु माता जी का, सृष्टि की रचना क्यों हुई? क्वेश्चंस आंसर्स। ओके, तो ये एक प्रश्न है कि सृष्टि की रचना क्यों हुई। तो जहां तक मुझे समझ आ रहा है कि यह प्रश्न भौतिक सृष्टि के विषय में है, कि ये जो भौतिक जगत है, हमारा पृथ्वी, हमारा सौरमंडल, हमारा ब्रह्मांड और ऐसे कई कई ब्रह्मांड, ये क्यों बनाया गया है। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि भगवान जो है उनके पास सारी शक्तियां होती हैं। भगवान अनंत अनंत शक्तियों के स्वामी होते हैं। विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता, सारी शक्तियां विष्णु की हैं। तो चेतन शक्ति भी है, उसमें जड़ शक्ति भी है ना। ये जो चीजें आपको दिख रही हैं, ये सब जड़ शक्ति है। तो ऐसी शक्ति भी है जो चेतन के प्रभाव में आ सकती हैं, या परम चेतन के पास, आध्यात्मिक शक्ति के पास वापस जा सकती है। तो जो जीव के पास भगवान ने चयन दिया है, तुम्हें चेतन के साथ रहना है या अचेतन के साथ रहना है। तो जिन लोगों ने, जिन आत्माओं ने अपनी चयन शक्ति का प्रयोग करके इस जड़ जगत को चुन लिया है, तो उनको रहने के लिए यह स्थान बना हुआ है ऑलरेडी। पर अभी प्रश्न ये हो सकता है कि भगवान सृष्टि लीला क्यों करते हैं। आपने पूछा कि सृष्टि क्यों है, पर अब उसके बाद का जो सवाल उठता है कि भगवान सृष्टि में आके लीला क्यों करते हैं। तो जिन जिन जीवों ने भगवान से अलग अस्तित्व की मांग करी, इच्छा करी, उनके लिए ये सुविधा है। तो अब प्रश्न उठ सकता है कि यहाँ इतना दुख क्यों है। तो इसका उत्तर है कि जो दुख होता है वो कोई बनाया नहीं जाता, कि दुख बनाया है, दुख
दुख की सृष्टि करी गई। सुख का नहीं होना ही दुख होता है। तो भगवान से प्रेम नहीं होना ही दुख अपने आप बन जाता है। तो भगवान सृष्टि लीला क्यों करते हैं? भगवान सृष्टि में आके लीला क्यों करते हैं? तो भगवान लीला इसलिए करते हैं ताकि लोगों का दुख कम हो, लोग भगवान को चुन ले। जो उन्होंने भगवान को पहले नहीं चुना, तो भगवान को चुन ले, भगवान की लीला सुनेंगे तो उनको अच्छा लगेगा। हर कृष्ण की, राम की सब मधुर मधुर लीलाएं हैं। भगवान की नरसिंह की कृपा लीला है, वरा अवतार, कूर्म अवतार, कच्छप अवतार, मत्स्य अवतार, परशुराम अवतार, हर तरह की अवतार भगवान करते रहते हैं। पर उसके पीछे कारण क्या होता है? करुणा होती है, जीवों को अपनी ओर आकर्षित करना होता है। तो इसलिए भगवान सृष्टि में लीला करते हैं। और चूंकि भगवान की जो लीलाएं होती हैं वो दिव्य होती हैं, इसलिए वो अनंत काल तक चलती रहेंगी, मतलब हमेशा चलती रहेंगी। दिव्य चीजें हमेशा चलती रहेंगी। तो सृष्टि, अच्छी सृष्टि बनानी चाहिए ना, ये सवाल होना चाहिए कि ऐसी सृष्टि बनाओ कि बस मजा आ जाए। तो वो सृष्टि प्रेममय सृष्टि ऑलरेडी है। वो आध्यात्मिक जगत, वैकुंठ जगत है अनंत। जैसे यहाँ के वैज्ञानिक पता नहीं कर सकते कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है। मैंने आपको बताया था एक पिछली बार कि अनगिनत ब्रह्मांड है, और उसमें जो हमारा ब्रह्मांड है ये इतना बड़ा है। अब अभी जरा सुनिए आप जरा। हमारा ब्रह्मांड इतना है कि सूर्य की रोशनी को हमारे ब्रह्मांड की परिक्रमा करने में 10 अरब साल लगेंगे। कितना बड़ा है हमारा ब्रह्मांड? हमारा ब्रह्मांड, हमारे ब्रह्मांड की, सिर्फ एक ब्रह्मांड की 10 अरब साल सूर्य की रोशनी की स्पीड से, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। अब आप कल्पना करिए, एक ब्रह्मांड इतना बड़ा है जिसमें अनंत कोटि सूर्य हैं, तो फिर बाकी ब्रह्मांड का क्या कहें। तो ऐसे जो भौतिक जगत है इसका 3 गुना आध्यात्मिक जगत है। अब आप कल्पना कर सकते हैं। तो वो जो सृष्टि है वो नित्य है। वो जो सृष्टि है उसमें दिव्य आनंद है, जन्म मृत्यु से परे दिव्य स्वरूपों में सब जीव वहां रहते हैं, भगवान वहां रहते हैं, वो दिव्य लीलाओं में मग्न रहते। ठीक है, कुछ उत्तर मिला? प्रश्न है कि अगर हम घर में मंदिर बना रहे हैं तो उसमें ग्लास का गेट लगाएं या उसमें पर्दा होना चाहिए? देखिए, भगवान जब प्रसाद लेते हैं, भगवान जब शयन करते हैं, तो उनको प्राइवेसी चाहिए होती है, क्योंकि भगवान का स्वरूप है। जैसे आपके घर में कुछ गेस्ट आए हैं तो आप उनके सामने बैठ के खाओगे क्या? वो बैठे हैं, बात कर रहे हैं, आप खा सकते हो आप। एक, तो भगवान तो परम चेतन है। तो इसलिए जब भी भगवान प्रसाद लेते हैं, जब तक आप उनकी पार्टी में नहीं हो, तो वो अपने पार्षदों के संग प्रसाद पाते हैं। तो उस समय हमें देखने का कोई हमारा अधिकार नहीं है। जब भगवान प्रसाद पा लेते हैं उसके बाद हमारे, तो भगवान के मंदिर में अगर आप कांच लगाते हो दरवाजा, तो उसमें एटलीस्ट कर्टेन 100% होना चाहिए, और कांच ना भी हो तो एटलीस्ट कर्टेन होना चाहिए। तो ये परम आवश्यक है। तो आरती में खोलते हैं, भगवान प्रसाद लेते हैं, फिर बंद होता है कर्टेन। फिर भगवान जब रेस्ट करते हैं तो कर्टेन दोपहर को बंद होता है, रात को बंद रहता है, इस तरह से। ठीक है, ये कोई शो पीस थोड़ी है हमें डिस्प्ले करना है, कांच होना चाहिए, कोई भी आता जाता देखता रहे, ऐसा थोड़ी है। भगवान तो प्रेम सिखाने के लिए है, दर्शन देने के लिए है। तो उनकी सेवा का जो नारद जी ने जो सिस्टम दिया है, पंचरात्र विधि, उसके अनुसार ही हमें सेवा करनी चाहिए। ओके, उत्कर्ष माता जी का, उत्कर्ष माता जी, प्रभु जी, मेरा प्रश्न है कि मन में अ, भटकाव क्यों होता है और इसको कैसे
पूर्ण रूप से नियंत्रित किया जाए। हम जानते हैं कि ये गलत है, ये सही है, फिर भी हम क्यों कभी-कभी गलत मार्ग में ये तो मोह के कारण होता है ना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य। काम मतलब कि जो संसार को भोगने की इच्छा इंद्रियों से। क्रोध मतलब जब इच्छाएं पूरी नहीं होंगी तो क्रोध या भय। पूरी होने पे लोभ। ज्यादा पूरी हो गई तो मद, घमंड भी आएगा। वस्तुएं ज्यादा आ जाएंगी तो एक लगेगा कि मैं बड़ा हूं, मैं महान हूं। और मोह का मतलब होता है कि अज्ञान इतना फैल जाता है इन्हीं सब चीजों के कारण, काम, क्रोध, मोह, लोभ, मोह के कारण मोह इतना फैल जाता है कि जो चीज सही है उसको जानते हुए भी नहीं करना। जैसे रावण वेदों का ज्ञाता है, परम ये है, क्या क्या वेदों का ज्ञाता है। हनुमान जी कहते तुम तो मोह में हो रावण, तुम्हें सब पता होते हुए भी तुम सत्य को स्वीकार नहीं करते। ये एक ऐसा अज्ञानता है कि जब तक सत्संग ना किया जाए, जब तक भक्त ना बना जाए, मोह जाता नहीं है। और सारे जो अवगुण है वो मोह से उत्पन्न होते हैं। मतलब आप सत्य को स्वीकार नहीं करते जानते हुए भी। तो कैसे ठीक होगा मोह? भगवत भक्ति से ठीक हो जाएगा। भक्तों के संग में ईश्वर की सच्चे मन से भक्ति करोगे तो सही चीज सही में कर पाओगे, गलत चीज को छोड़ पाओगे। वो शक्ति आ जाएगी आपके अंदर, वो दृष्टि आ जाएगी। और प्रश्न ये है कि भटकाव क्यों होता है? भटकाव इसलिए होता है क्योंकि जो मन है उसको गलत चीजों का स्वाद मिल गया है, अज्ञान का स्वाद मिला है। आपने अभी तक अपने मन को भगवान भक्ति रस का स्वाद नहीं दिया। अभी तक बस कागज के फूल ही दिए हैं, असली फूल उसको पता ही नहीं है। उसको अभी सिर्फ भोग उसको सिर्फ भोग की वस्तुएं दी हैं, उसको प्रेम की वस्तुएं मिली नहीं अभी तक। और भोग और प्रेम में कितना फर्क होता है। मतलब अब सोचो कि कोई वैश्या है, मालूम नहीं अब कितने बड़े हो, कोई वैश्या है और कोई पतिव्रता पत्नी है, कितना फर्क है इनमें। वैश्या के सारे समाज जिसको खराब दृष्टि से देखता है, और पतिव्रता स्त्री को देवता भी जिसकी पूजा करते हैं, मतलब दिन और रात। तो बहुत फर्क है काम में और प्रेम में। काम का मतलब होता है आत्म इंद्रिय प्रीति वांछा तारे बले काम। जब आप केवल अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहते हो, इसको काम बोलते हैं। और कृष्ण इंद्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम। और जब श्री कृष्ण के इंद्रियों को सुखी करना चाहते हो तब उसको प्रेम कहते हैं। तो प्रेम विकसित करना पड़ेगा। तो मन का भटकाव इसलिए है क्योंकि उसको अभी तक सही गलत की पहचान नहीं हुई। तो गुरु से, शास्त्रों से तत्व ज्ञान लो और धीरे धीरे मन को आध्यात्मिक चीजों का स्वाद दो। फिर जब उसको असली स्वाद मिलेगा तो वो भटकना भूल जाएगा। उसको मिल गया गंतव्य, उसको उसको डेस्टिनेशन मिल गई। तो जब तक उसको सही चीज नहीं मिलेगी तो ढूंढता रहेगा ना। उसको तो सुख चाहिए तो ढूंढता रहेगा, यहाँ ढूंढेगा, वहां ढूंढेगा, वहां ढूंढेगा। चंचला चंचल क्यों है मन? क्योंकि उसको शांति नहीं है। तो शांति क्यों नहीं है? क्योंकि उसको सही जहां पे शांति है, जहां पे सुख है, जहां पे भक्ति है, उसका आपने अभी तक उसको दिया ही नहीं। मन तो आप ही का है ना। आप आपके रथ की लगाम को ही तो मन कहते हैं। तो उसको आप दीजिए, कृष्ण भक्ति का स्वाद चखाइए। ठीक है, प्रयास से हो जाएगा। प्रश्न है, मन को ठीक करने के लिए अभ्यास के अलावा कोई और शॉर्टकट तरीका नहीं है? हाँ, एक शॉर्टकट तरीका है मन अभ्यास के अलावा भी, वो है गुरु को समर्पित हो जाओ। कोई सच्चा गुरु मिले और उनपे पूरी निष्ठा अगर किसी की हो जाए तो उसके प्रभाव से ना वेद पढ़ने की जरूरत है, ना मन को नियंत्रित करने की जरूरत है, ना भगवान को देखने की जरूरत। तो सब कुछ उनकी कृपा से हो जाएगा। तो सबसे शॉर्टकट तो मुझे शास्त्रों से यही पता है
बाकी आप साधना करेंगे, साधना करना भी प्रयास ही है। भक्ति का कोई भी नियम ठीक से करोगे तो हो जाएगा। ओके, रामकिशोर प्रभु। ओके, प्रियंका वैष्णवी का क्वेश्चन है, प्रभु जी अगर कोई ब्राह्मणों और भगवान जी की निंदा करता है तो क्या करें? तो ये प्रश्न हमारे सामने आता है कि अगर कोई वैष्णवों की या भगवान की निंदा कर रहा है तो क्या करें? तो पहला तो कारण तरीका है कि आपके पास इतना शास्त्रीय ज्ञान और समझ होनी चाहिए कि आप उनको शास्त्रीय ज्ञान से समझा सको कि निंदा नहीं करनी चाहिए, किस दृष्टि से उनको देखना चाहिए या उनके क्या गुण है, उस रहस्य को समझना चाहिए। नहीं तो निंदा करने वाले दक्ष जैसे शिव जी की भी निंदा कर देते हैं, ब्रह्मा जी की भी निंदा कर देते हैं, साधुओं की भी निंदा कर देते हैं। अगर निंदा नहीं नहीं उनको समझा सकते, नहीं उनको बता सकते, इतना ज्ञान नहीं है, तो आपको वो जगह छोड़ देनी चाहिए, उस जगह को छोड़ के चला जाना चाहिए। तो कम से कम ये आपको करना चाहिए। ठीक है। और अगर निंदा सुन ली तो क्या करें? तो फिर अपने को प्रायश्चित करना चाहिए, दंड देना चाहिए, अधिक से अधिक माला करनी चाहिए, इस तरह। ओके, एक और प्रश्न है, गुरु शिष्य को चुनते हैं या शिष्य गुरु को चुनता है, और गुरु को ढूंढना होता है या वो स्वयं मिल जाते हैं? देखो, भगवान की कृपा से गुरु मिलते हैं, भगवान की कृपा से साधु मिलते हैं, साधु की कृपा से भगवान मिलते हैं। ये रहस्य, ये सिस्टम होता है। तो शिष्य गुरु को कैसे चुनेगा? उसके अंदर ये औकात ही नहीं है। छोटा बच्चा कैसे चुनेगा कौन सा प्रोफेसर, मेरे को कौन सा प्रोफेसर ठीक है? वो उसकी परीक्षा कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता। तो क्या करें? तो सिस्टम क्या होता है कि हमें चाहना चाहिए कि हमें वैष्णवों का संग हो, गुरु, हमें सच्चा गुरु मिले। तो आपकी जैसी इच्छा होगी ना, तो भगवान वैसा गुरु, वैसा साधु आप तक ले आएगा। ये उनका काम है। तो हम चाहते हैं कि वो जल्दी मिले, तो क्या करें? तो भजन करो, तो भगवान का भजन करो, सत्संग करो, सेवा करो और प्रार्थना करो। तो आपका ये जो भजन चल रहा है, ये आपके जीवन में सच्चे गुरु को लेकर आएगा। अगर आप सच्चे गुरु चाहते हो, तो अगर आप स्टाइलिश गुरु चाहते हो, आप एक टोकन कि मेरा भी कोई गुरु हो, मेरा भी कोई ऐसे, आप भगवत प्राप्ति के लिए गुरु नहीं चाहते, तो प्रभुपाद जी ने कहा है कि चीटर है उसको चीटर ही मिलेंगे, जैसी जैसे डिजायर होगा वैसा ही मिल जाएगा आपको। और मैंने ये अपने जीवन में अनुभव किया, और मेरे पिताजी भी मुझे कहते थे कि अरे कोई अच्छा गुरु होना। मैं उनसे कहता था, पिताजी आप माला कर रहे हो ना, आपकी माला आपके उपयुक्त गुरु भगवान आपको भेज देंगे। और ठीक वैसे ही हुआ। तो जो जैसा है, क्योंकि परमात्मा अंदर बैठे हुए हैं, आप धोखेबाज धोखा खाना चाहते हो तो धोखा देने वाला आपको मिल जाएगा, और आप सिंसियर हो तो आपको सिंसियर मिल जाएंगे। भगवान पे भरोसा रखें, खुद सच्चे बने। आपकी चाह जितनी सच्ची होगी, उतने अच्छे आपको गाइडेंस मिल जाएगी। ये भगवान का काम है। भगवान की कृपा से गुरु मिलते हैं, साधु मिलते हैं, और गुरु और साधु की कृपा से, मतलब उनको फॉलो करने से। गुरु साधु का मतलब क्या है? टीचर का मतलब क्या? जो टीचर ने कहा उसके अनुकूल चीजों को समझना, करना, तब तो उनका आशीर्वाद। क्योंकि उनकी कृपा का मतलब क्या होता है? उनकी प्रसन्नता। सब लोग नोट करेंगे, कृपा क्या होती है? उनकी प्रसन्नता। आप उनकी बात को मानने की कोशिश कर रहे हो तो वो प्रसन्न होंगे, तो वो प्रसन्नता ही आशीर्वाद होती है।
ये नहीं उनका हाथ पकड़ के अपने सर पे रख लिया, उनका पैर पकड़ के सर पे रख लिया कि आशीर्वाद मिल गया। ऐसे नहीं होता है। ऐसे होता तो फिर हो ही जाता, सबका कल्याण हो जाता। तो श्रद्धा से उनकी आज्ञा पालन कर। ओके, नोट कर लिया ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, एक और प्रश्न है प्रज्ञा वैष्णवी का, चंडीगढ़ से। एक तो आप लोग अपने शहर का नाम जरूर लिखा करो, उससे फिर वो रेडियो में सुनते थे तो आदत बन गई है, तो उससे और अच्छा लगता है। ओके, सो प्रज्ञा का क्वेश्चन है, हरे कृष्ण प्रभु जी, हमारे गलती ना होने पर भी अगर डांट पड़े तो क्या करना चाहिए? उसमें आपको पता है कि आपकी गलती नहीं है, उसे स्वीकार तो नहीं मिलती, क्या ये पुराने कर्म का फल है या और कुछ और है? देखो, जो भी गलती पे होता है ना, पहली बात तो उसको लगता नहीं है कि मैं गलत हूं। ये हर मनुष्य का ये है, क्योंकि आप चीजों को एक तरफ से देख रहे हो। जैसे अक्सर लोग लड़ते रहते हैं, क्यों लड़ते हैं? क्योंकि उसको लगता है कि सामने वाला गलत है, मैं गलत नहीं हूं। क्योंकि अपने आप को देखना ये बहुत उन्नत चेतना होती है। जो मन देखा आपने मुझसे बुरा ना कोई, तो अपने आप को देखना इज नॉट इजी जब तक आप बहुत शुद्ध नहीं हो। देखो, बड़े अगर डांट भी रहे हैं और आप गलत नहीं भी हो आपकी दृष्टि में, तो भी कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता इससे, सफाई देने की जरूरत नहीं है। मर्यादा में रहना चाहिए, ध्यान देना, मर्यादा। मर्यादा रक्षण है साधुर भूषण। साधु का, साध्वी का गहना क्या है? मर्यादा में रहना। बड़े ने कुछ डांटा या कुछ बोला, गुरु ने कुछ कहा, चुपचाप उसको सहन करो, सहनशीलता बढ़ाओ। क्यों मान सम्मान की भूख है? मान सम्मान अच्छी चीज नहीं होती है। मान सम्मान तो अपने आप आता है। कड़वे वचन भी कर्मों के फल से अपने आप सुनने पड़ेंगे। अब कितने बड़े बड़े मिनिस्टर्स होते हैं, उनके ऊपर लोग जूता फेंकते हैं, थप्पड़ मार देते हैं। मैंने देखा एक मिनिस्टर केजरीवाल जी को किसी ने कालिक पोक दी चेहरे पे। कितने कितने मिनिस्टर्स के साथ होता है, कितनी बड़े बड़े हीरोइंस के साथ ही उनके साथ कितना गंदा व्यवहार होता है। तो कर्मों का फल तो देखो आएगा ही आएगा। बड़े बड़े राजा को, हरिश्चंद्र जी को एकदम भिखारी के जैसे शमशान में काम करना पड़ा। उनकी पत्नी को घर घर बर्तन धोने पड़े। जो पूरे विश्व की महारानी थी, द्रौपदी महारानी को कुएं से पानी भरना पड़ रहा है, नदी में नहाना पड़ रहा है, सीता जी को जंगल में पेड़ के नीचे सोना पड़ रहा है। तो पूरे ब्रह्मांड की देवी है, वो तो एक इशारा करेगी तो क्या से क्या हो सकता है। तो वो ये सब चीजें इसलिए करते हैं कि हम उनसे सीखें। जब वो इतना कष्ट सह रहे हैं, वो जब आज्ञा पालन के लिए अपनी, भगवान राम अपनी सब कुछ दांव पे लगा रहे हैं, तो हमें ये सब सीखना चाहिए। शास्त्र हमको आईना दिखाता है। ठीक है, तो इस पे विचार करिए और एक एक करके एक एक चीज पे दृढ़ता प्राप्त करिए। ओके, अंजुम जी का प्रश्न है, प्रभु जी, जैसे आप सेक्टर 18 में कथा करते हैं एंड 1 और 15 को, वैसे आप यहाँ ग्राम सभा में भी करते हो क्या? ग्राम सभा? मैं भी अपने घर में विग्रह लाना चाहती हूँ। तो आप दीक्षा, जब आपका दीक्षा हो जाएगा ना, गुरुदेव से दीक्षा होगा, 16 माला और नियम, तो फिर आप विग्रह मुझसे ले सकते हो। मैं आपको उपहार में एक विग्रह, राधा कृष्ण गौर निताई, जो भी आप सेवा करना चाहोगी, मैं आपको दूंगा।
लेकिन ये ग्राम सभा मुझे समझ नहीं आया। भक्तों के संग में रहिए, किसी एक भक्तों की क्लास के साथ कनेक्टेड रहिए और धीरे धीरे अपने भक्ति भाव को, भगवतीय अचल श्रद्धा उत्पन्न करिए भगवान में, फिर सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी का? आप लोग ऑडियो में भी पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा स्वामी जी, दंडवत प्रणाम। जी माता जी धन्यवाद। स्वामी जी, जब से मैं थोड़ा सा भक्ति में थोड़ा ज्यादा रुचि लेने लगी हूँ, तो मेरे अपने भी जो फ्रेंड सर्किल है वो हमसे बहुत दूरियां बना लिया है। इसके लिए हम क्या करें? फ्रेंड कि आप फ्रेंड सर्कल में आप आ चुकी हो, जो जो परलोक बिगाड़े वो फ्रेंड थोड़ी। कहती हैं आप हमसे बात नहीं करती, हर समय बिजी रहती हैं, ये है वो है। वो फ्रेंड नहीं है। अरे हाँ, मम्मी पापा पति पत्नी बेटा बेटी कोई साथ नहीं रहने वाला। जी। फ्रेंड नहीं है, फ्रेंड वही है जो भक्ति कर रहा है। अब हम हरि नहीं बोल। दे पाते हैं लोग को, फालतू बात नहीं फ्रेंड की कर पाती उन परिभाषा लोग से क्या है? बैठ के। जो लोग परलोक दोनों सुधारे। जी। जो आपका परलोक बिगाड़ दे वो कैसे फ्रेंड हुआ आपका? जो आपका फ्रेंड है वो भी भक्ति करेगा। ठीक है, फ्रेंड कहने की में परिभाषा बदल दीजिए। बहुत ज्यादा बिजी रहने लगी हो, बात नहीं करती हो। पहले बात करती थी, ये है वो है, थोड़ा टाइम नहीं मिलता। सवेरे पहले मंगला टाइम वेस्ट आरती, करती थी, हाँ अब टाइम वेस्ट नहीं पहले करती, ऐसे बोलो। शाम को 4 बजे गीता की क्लास होती है, फिर 9 बजे आपका होता है, फिर बीच में यही तो थोड़ा है सा अपना भक्ति। काम होता है। जी। बहुत तो सुंदर, आप अपने को बहुत अच्छा थोड़ा कर रही हो। ऐसे ही करो और भगवत धाम चलो। ले जाएंगे। अभी तो उसमें जा ही रहे हैं गुरु जी की सेवा में, वहाँ क्या नाम है, अलीगढ़। फिर आगे इस पर हमारी शक्ति दे और बीमारी को मेरा दूर करे, फिर आपके साथ मायापुर एक बार जरूर जाऊंगी। मेरी अवश्य बहुत अवश्य, इच्छा है, स्वागत है बहुत आपका। इच्छा है। कृष्णा से मेरी यही प्रार्थना है, बस हमको थोड़ा सा शक्ति दे बस, और कुछ नहीं चाहिए, और सेवा में दिव्य लगाए शक्ति रखे आ बस। जाएगी आपके पास। ये शरीर की, एक माता जी के शरीर में हो, ऐसा लगता है कि बीमारी कमजोर है, आप घबराओ मत। बिल्कुल भीम जैसी शक्ति आ जाएगी। आप भक्ति करो तो। अब तो मेरी सेंटर में सब लोग ये कहते हैं, अंजना माता जी को तो बिल्कुल अलग हो गई हैं, बिल्कुल ये हो गया, अब तो वो सुबह उठ जाती चली जाती। हमने कहा मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, जिस दिन से स्वामी जी का ठीक चरण है पड़ा हुआ है, ठीक है ठीक है मैं ठीक है माता दूसरे जी। दिन से मैं अपने को बिल्कुल चेंज कर दिया हूँ। मैंने सब और कुछ कोई त्याग प्रश्न पर रख किसी दिया। का? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। हम चंडीगढ़ आते हैं नहीं? हाँ चंडीगढ़ में पहले जाते थे, अभी बहुत दिनों से गए नहीं, पर कुछ इवेंट प्रोग्राम रहेगा तो जरूर आपको बताएंगे। चंडीगढ़ से मेरा लगाव भी है क्योंकि वहाँ मेरे टीचर्स रहते हैं और मैंने वहां से ग्रेजुएशन करी है। तो चंडीगढ़ अच्छा शहर। वहाँ इस्कॉन के टेम्पल आप जा सकते हैं, 36B में है, वहां पे आप जाइए संडे को, क्लास अटेंड करिए, प्रसाद पाइए, बिल्कुल भक्तों का संग करिए। ऑल राइट, कोई और प्रश्न नहीं है तो हम लोग रुक सकते हैं आज। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, अगर कोई एक्सपायर हो जाता है तो हम ये तुलसी माला धारण करके जा सकते हैं? हाँ हाँ, तुलसी माला पहन सकते हैं जी। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। अगर उनके मतलब जिस भी क्रिया में जाते हैं, प्रोग्राम में जाते हैं, तो वहां से आने के बाद फिर स्नान करना पड़ता है, ये ध्यान रखते हैं। और अगर मान लो शमशान जाते हैं तो वहां से आने के बाद कपड़े बदलने होते हैं पूरे। और यहाँ से नॉर्मल प्रोग्राम में भी आके स्नान करना चाहिए और कपड़े बदलने चाहिए। जी प्रभु जी, हरे बाकी कृष्णा। तुलसी माला धारण कर सकते हैं, वहां पे अपनी माला भी ले जा सकते हैं, उसमें कोई व्यवधान नहीं है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रा पिता नियमिता स्मरणे न काला। कोई नियम पाबंदी नहीं है। जी प्रभु जी,
हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी माता जी, दंडवत प्रणाम। ये गुरु दीक्षा के बाद ये जो मृतक भोज होता है यदि अपने रिश्तेदारी में, तो क्या इसको मतलब नहीं खाना चाहिए या खा सकते हैं? दीक्षा के बाद जो अपने रिलेटिव्स के यहाँ जो फंक्शंस वगैरह में जो मृतक तो भोज होते हैं ना, जैसे आप उन्हें बोल सकते हैं कि आपके लिए वो अलग से बनाए हाँ, और उसमें वो ये स्टैंडर्ड रखें और फिर उसे आप वो भगवान को ऑफर, अगर वो नहीं करते तो आप उसको ऑफर करके ग्रहण करेंगे और क्या। ठीक है प्रभु। जो आपसे प्रेम करते हैं वो आपके लिए अरेंजमेंट करेंगे। मैं अगर मेरा कोई रिलेटिव या मेरा कोई आपका कोई रिलेटिव आपसे कुछ प्रसाद के लिए एक डिमांड कर रहा है कि दीदी हमारे लिए ये बनवा दीजिएगा, तो आप नहीं बनवाओगे क्या? तो आप प्रेम का तो मतलब ही होता है कि हम आपके प्रसाद की अच्छी व्यवस्था करेंगे, हम आपकी ध्यान, यही तो प्रेम का मतलब होता है। तो जो कहे नहीं हम नहीं करने वाले, जाओ और शर्माइए नहीं, मत, घबराइए मत, नहीं, आप उनसे बोलेंगे प्रेम से, वो करेंगे व्यवस्था। नहीं, ये जो अभी श्राद्ध आ रहा है ना, उसमें जो होता है ना, श्राद्ध का खाना खाना है। हाँ, वो अगर भगवान को अर्पित है कोई दिक्कत नहीं है जी, बिल्कुल। हमारा जो नियम है, हम भगवान अर्पित करने के बाद आप प्रसाद ग्रहण करते हो और भक्तों के मुख से ही देवता या पितर लोग ग्रहण कर सकते हैं। देखिए होता क्या है कि जो शुद्ध लोग होते हैं, जो ब्राह्मण होते हैं विशेष करके, क्योंकि ब्राह्मण लोग बहुत शुद्ध माने जाते हैं, तो भगवान जो है जब उन लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं तो भगवान सेटिस्फैक्शन फील करते हैं और वही सेटिस्फैक्शन जो है वो सारे जो पितरगण हैं उनके जीवन में उन्नति प्रदान करती है, उनको जो भी उनका सेवा वगैरह है वो आगे चलता रहता है। तो सारी चीजें अगर आप ध्यान से देखोगे, वैदिक जितनी भी चीजें वो भगवान के सेटिस्फैक्शन पे निर्भर करती हैं। तो इसीलिए शास्त्र कहता है देवर्षि भूतात्मा निर्णाम नायम किंकरोचना राजन यह मुकुंद शरणम कृत्ता परिहार्ति कृत्यम, कि जिसने मुकुंद की शरण ले ली है तो हे राजन उसके सारे प्रकार के ऋण उतर चुके हैं, उसके सारे पितृ पूर्वज सब उससे सेटिस्फाइड है। ये बात है। आपका जो मुख्य उद्देश्य है कि आप भगवत अर्पण प्रसाद ही ग्रहण कर सकते हैं, चाहे वो इवेंट श्राद्ध का हो, चाहे वो इवेंट शोक का हो, चाहे कोई भी इवेंट हो, बस उसमें शुद्धता और भगवत अर्पण मुख्य होता है। ठीक है, ठीक है स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, दंडवत प्रणाम। भक्ति बहुत सिंपल है, इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है। हरे कृष्णा स्वामी जी, दंडवत प्रणाम। जी हरे राधा कृष्णा जी। स्वामी जी, ऐसे हम लोग को मतलब दीक्षा के बाद क्या बाहर का कुछ भी नहीं लेना चाहिए? मतलब भोग लगा के ले रहे थे तब भी नहीं लेना चाहिए, ऐसे कुछ भी हुआ? आपको बस आपको इंद्रिय तृप्ति नहीं करनी है और आपको अशुद्ध चीजें नहीं खानी है। तो जिस जगह पे आप देखते हो, जैसे कि हमारे मंदिरों के रेस्टोरेंट होते हैं, वहां पे इस बात का खास ध्यान रखा जाता है शुद्धता का। तो ऐसी जगह पे जहाँ पे शुद्धता है, जहाँ पे तामसिक चीजें नहीं है, जहाँ गंदी चीजें नहीं बनाई जाती, तो वहां पे अगर आप सात्विक चीज भी है उसको आप अगर मान लो वहां पे ऐसे भोग नहीं लगाते, तो उसको आप अपने टेबल पे लेके आप भोग लगा सकती हो मानसिक, और तब ग्रहण कर सकती हो। इंद्र तृप्ति के लिए नहीं कि चलो ये गोलगप्पे वाला बड़ा अच्छा है और ये भी दीक्षा ले लिया है ना अभी हमारा। तो अगर उस भाव से आप देखते हो कि तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमारा नियम है कि धाम है वो सारा भगवान के ही शुद्ध भक्त वहां रहते हैं, तो धाम में आप किसी के भी हाथ का खा लो, लेकिन धाम के अलावा नहीं। तो ऐसे कुछ कुछ नियम आप फॉलो कर सकते हो। जी स्वामी, जब से मेरी दीक्षा हुई है बाहर का बहुत कम खाती हूँ स्वामी जी। स्वामी जी, बाहर हरे का कृष्णा कम दंडवत। वाली बात नहीं है, बाहर बाहर की चीजें अगर शुद्ध नहीं है तो आप उसे नहीं खाइए, लेकिन अगर वो शुद्ध चीज है और तो भगवान अर्पण करके आप ग्रहण करिए, भूख लगने पे खाइए।
भूख लगने पे खाइए ना, ऐसे क्या? भूख नहीं है चलो खाते हैं, टिक्की खा ले। क्यों? मैं पूछता हूँ क्यों? इतना ही है तो, इतनी क्रेविंग्स अगर हो रही हैं, चाह हो रही है, तो फिर तो घर में भोग लगा के खाइए। जैसे बच्चे जिद करेंगे हमें ये खाना है, तो माँ को भगवान को भोग लगा के खिला देना चाहिए उन्हें। तो धीरे धीरे वो जो चेतना है वो शुद्ध हो जाएगी। जैसे कि मांस, अब जैसे कुछ लोग इतने पापी हैं कि उनको मांस चाहिए, तो फिर शास्त्र कहता है जो ठीक है, तो आप काली को भोग लगा के खाओ। तो वो काली को भोग लगा के खाओ, लेकिन फिर ये मांस खाने वालों के लिए है। इससे उनकी वो जो क्रिया है, गतिविधि है, वो कम हो जाएगी। ओके ओके। एक प्रश्न है अमित प्रभु का। प्रभु जी, अलीगढ़ इस्कॉन मंदिर बन रहा है, उसमें हम लोग डोनेट किस माध्यम से करें? तो आप लोग अलीगढ़ मंदिर के लिए गुरु महाराज के अकाउंट से गुरु महाराज को अकाउंट में दे सकते हैं। हम लोग तो ऐसे ही करते हैं, या फिर इस्कॉन अलीगढ़ का भी अकाउंट नंबर है, उसमें भी आप लोग डायरेक्ट भेज सकते हैं, या वहां जाके अगर अलीगढ़ में है तो रसराज प्रभु को जाके दे सकते हैं। कई तरह के तरीके हैं देने के। इस्कॉन अलीगढ़ के नाम से चेक भी काट सकते हैं, तो मेरे तक भी पहुंचा देंगे तो मैं वो चेक पहुंचा दूंगा, ऐसे भी हो सकता है। या फिर वहां का जो, आप मुझे पर्सनल एसएमएस करिए तो मैं आपको वहां का अकाउंट नंबर भिजवा दूंगा। ठीक है। नीलम माता जी का प्रश्न है, हरे कृष्णा, ये क्या है प्रश्न? कौन सा श्लोक जप करना है, कौन सा है ये, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। ऑल राइट, तो हम लोग आज यहीं रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच। वांछाकल्पितरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय। बोल प्रेमानंद। कनेक्शन के साथ ही देखता है कि वो उनको भगवान का